नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 मार्च सन 2022 शनिवार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्टील यानी लोहे के भाव में क्या तेजी मंदी। गौरतलब है कि हमने आपको सबसे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव कब तक समाप्त हो सकता है उसकी संभावित टाइम पीरियड अपने चैनल पे लोड की थी। उसके बाद देखिए स्टील के अंदर क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले स्टील में तेजी की अग्रिम विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किया था। याद कीजिए हमारा एक विशेष एपिसोड जिसमें हमने आपको आगाह किया था कि 20 दिनों में होने वाला है असली खेला, और स्टील उसके बाद रुकी नहीं। याद कीजिए हमारा दूसरा एपिसोड जो हमने 19 फरवरी को डाला था कि 21 तारीख से स्टील के अंदर होने वाली है अद्भुत तेजी। कोई आगे कोई पीछे कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात, स्टील में तेजी। और 21 तारीख से जो तेजी दर्ज हुई, बेहताशा तेजी, 47-4800 का स्टील का भाव 6300 पहुंच गया, लगभग डेढ़ा हो गया। तो दोस्तों, आज क्या संभावना है, क्या आज के भाव है, अभी 2 बजे वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना। दोस्तों, एसएमई प्लेटफॉर्म पर कूल कैप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ 10 मार्च सन 2022 को खुल चुका है और ये 15 मार्च सन 2022 तक रहेगा। 3000 इक्विटी का ये एक लॉट है और प्राइस बैंड इसका लगभग 36 रुपये से 38 रुपये के बीच में होने की संभावना है। कूल कैप्स कंपनी एक ऐसी कंपनी जो 48% लगभग यानी 48% की एनुअल ग्रोथ देने वाली कंपनी है। कूल कैप्स कंपनी वो कंपनी है जिसने पिछले 5 साल में 4 नए प्लांट्स एस्टेब्लिश किए हैं। कूल कैप इंडस्ट्री लिमिटेड संभवतः पूरे भारत में एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जो प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित सारे आइटम एक जगह कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे बॉटल कैप्स हो, बॉटल हो, लेबल्स हो और या श्रिंकेज फिल्म हो। ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करने वाली भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियों में से एक मानी जाती है और पूरे भारत में 4th लार्जेस्ट कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश है। दोस्तों, इसका आईपीओ आ रहा है, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ सबसे तेज होने की संभावना आने वाले 3 से 5 साल में होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, रिसाइकिल प्लांट के अंदर भी ये कंपनी सबसे अग्रणी होने जा रही है। मोस्ट मॉडर्न प्लांट जो मैकेनिकल केमिकल के लिए फिल्ट्रेशन करता है वेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप का, ये भी एक इनका प्लांट अप्रैल सन 2000 बिल्कुल ही नज़दीक में कमीशन हो वाला है। दोस्तों, इस आईपीओ पे आप नज़र रख सकते हैं। दोस्तों, कंपनी का प्रोफाइल और बाकी सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है कि चाहे वो आईपीओ हो, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का हो, इस पे भी आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे स्टील के ऊपर। पिछले लगभग 2 से 3 दिन के अंदर स्टील ने ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हो गई है। 63,000 का स्टील 60,000 आ गया है और कुछ और कमोडिटीज़ के अंदर तो, कुछ आइटम्स के अंदर तो बड़ी और इससे भी ज़्यादा मंदी है। आज मंडी गोविंदगढ़ इनगट के प्राइस 60,000 1800 रुपये की गिरावट 2 बजे तक। दुर्गापुर 57,500, यहाँ 2000 की गिरावट। कोलकाता 58,200, यहाँ 2000 की गिरावट। लुधियाना 58,651, यहाँ 2500 रुपये की गिरावट। और लुधियाना NAD 59050 यानी 59,050, यहाँ 2,500 की मंदी है। स्क्रैप प्राइसेस के अंदर भी बहुत बड़ी मंदी नज़र आ रही है। MGG गोल्ड स्क्रैप 48,800, 2000 की मंदी। लुधियाना 51,651, 2,500 की मंदी। कास्ट आयरन के अंदर भी पिटाई हो रही है। टोका 48,500 की गिरावट, इंपोर्टेड 49,500 की गिरावट।
TMT 12mm रीबार प्राइसेस के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट। मंडी गोविंदगढ़ 72,500 1,500 रुपये की गिरावट। भावनगर 66,600 900 की गिरावट। गोवा 71,100 700 की गिरावट। गाजियाबाद 68,500 1,500 की गिरावट और इंदौर 67,500 यहाँ 500 की गिरावट। जालना 71,500, मुंबई 62,500 1000 की गिरावट। मुजफ्फरनगर 59,100 की गिरावट और नागपुर 65,500 2000 की गिरावट। रायपुर 62,000 2000 की गिरावट और रायगढ़ 63,000 या 1,800 रुपये की गिरावट। तो दोस्तों स्टील के अंदर गिरावट क्या आगे एक अपॉर्चुनिटी दे रही है? क्या स्टील के अंदर यहाँ पर अब निवेश कर लेना चाहिए? जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन क्या बढ़ने वाला है या घटने वाला है? इसका क्या असर होगा? क्या स्टील के प्राइसेस अब मुहाने पे आ गए हैं? अब गिरावट और बढ़ेगी या मंदी होगी? आदि आप मिलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर्स हैं, प्लांट होल्डर्स हैं, तो आपके लिए एस्ट्रो फाइनेंस की जो एस्ट्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आधारित रिपोर्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, तीनों का अद्भुत संगम आपके लिए प्रस्तुत होगा। याद रखना दोस्तों, चाहे कॉपर हो, चाहे करेंसी, चाहे शेयर बाजार हो या सोयाबीन या फिर दालें, इन सभी पे सटीक विश्लेषण हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं और पेड रिपोर्ट्स भी उपलब्ध हैं। यदि आप स्टील के ट्रेडर हैं, मेरा दावा है, सुनिए ध्यान से दोबारा, यदि आप स्टील के ट्रेडर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर्स हैं, तो आप हमारे चैनल से दूर नहीं जा सकते, ये मेरी गारंटी है। हमारी विश्लेषण को आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी भारतीय विद्याएं हैं जो हमेशा से ही भारत को सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित किया था। किंतु कुछ सदियों से, कुछ सालों से, कुछ सेंचुरी से इसमें लगातार परेशानी आई और भारत की चिड़ियों के सोने के पर कतर दिए गए। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा विज्ञान सबको नष्ट कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि सृष्टि में किसी को आप समूल नष्ट नहीं कर सकते। वही काम हमने किया है, इस विरासत को सहेजने का काम, और जिसका विश्लेषण हम आप तक लाइव पहुंचाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।